पुनर्जन्म एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के बीच एक पुल की तरह खड़ा है। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो पैदा होते ही किसी पुराने रिश्ते को पहचानने लगे, किसी जगह को देखकर कह दे, मैं यहां पहले भी आया हूं? यह केवल कल्पना नहीं है। भारत और दुनिया भर में ऐसे हजारों प्रमाण मौजूद हैं जो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आत्मा क्या सच में दोबारा जन्म ले सकती है, और क्या वो जन्म अपने ही परिवार में हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से बात करें तो अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने ऐसे 2500 से ज्यादा मामलों का गहन अध्ययन किया है, जिनमें छोटे बच्चों ने अपने पूर्व जन्म की स्पष्ट और सटीक जानकारी दी। यह जानकारी सिर्फ किसी व्यक्ति के नाम या स्थान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मौत की परिस्थिति, परिवार की संरचना और यहाँ तक कि पिछले जीवन में उनकी पसंद नापसंद तक बताई। भारत में ऐसे अनगिनत केस डॉक्यूमेंट किए गए हैं जहां बच्चे अपने पिछले जन्म की मां को पहचानते हैं या पूर्व जीवन की घटनाओं का ऐसा विवरण देते हैं जो कहीं दर्ज नहीं है, फिर भी पूरी तरह सत्य होता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आत्मा दोबारा जन्म लेती है तो क्या वो किसी भी परिवार में जा सकती है, या फिर कोई विशेष आकर्षण, कोई अधूरी चाहत उसे अपने ही वंश में खींच लाती है? हिंदू धर्म के शास्त्रों में इसका उत्तर छिपा है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत विवरण देता है, कहता है कि आत्मा कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती है, लेकिन अगर मृत्यु के समय आत्मा का मोह बहुत प्रबल हो किसी स्थान, व्यक्ति या इच्छा से, तो वह दोबारा वहीं लौट सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः बैस। अर्थात मृत्यु के समय जो भावना मन में होती है, आत्मा उसी भाव के अनुसार अगला जन्म लेती है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है, अगर कोई आत्मा अपने परिवार से गहरे भाव से जुड़ी हो या उसकी कोई अधूरी जिम्मेदारी बाकी हो, तो क्या वह आत्मा उसी परिवार में लौट सकती है? इसके कई प्रमाण हमारे पौराणिक इतिहास में भी हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा है राजा भरत की, जिन्होंने मोक्ष के करीब होते हुए भी एक हिरण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण अगले जन्म में हिरण का शरीर धारण किया। तीसरे जन्म में वे जड़ भरत कहलाए और पूर्ण ज्ञान के साथ जन्म लेकर अंततः मोक्ष को प्राप्त हुए। यह दिखाता है कि आत्मा बार बार लौट सकती है जब तक उसकी चेतना पूरी तरह मुक्त न हो जाए। अब एक आधुनिक सत्य घटना सुनिए। दक्षिण भारत के एक गांव में एक बालक ने 4 साल की उम्र में अपने माता पिता से कहा कि वह रामास्वामी अय्यर है, एक मंदिर के पुजारी जो 5 साल पहले मर चुके थे। बच्चा मंदिर ले जाया गया और उसने मंदिर का रास्ता, मूर्तियों की स्थिति, यहां तक कि विशेष पूजा विधियां तक बताई। पुजारी के परिवार ने उसकी बातों की पुष्टि की। डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक जैसे वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि स्मृति केवल मस्तिष्क में नहीं होती, बल्कि वह एक मॉर्फिक फील्ड में संग्रहित होती है, जिससे आत्मा अपने अनुभवों को अगले जन्मों में साथ ला सकती है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि क्यों कुछ नवजात विशेष कला या भाषा में असाधारण होते हैं। अब हम एक विशेष आयाम की ओर बढ़ते हैं, आत्मा का अपने ही कुल में लौटना। गरुड़ पुराण में वर्णित पितृदोष का तात्पर्य यह है कि यदि किसी वंश में पूर्वजों का ठीक से श्राद्ध न किया जाए या उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाएं, तो वे आत्माएं उस कुल के भीतर पुनः जन्म ले सकती हैं या अपने परिवार को संकेत दे सकती हैं। ऐसी आत्माएं अक्सर किसी न किसी रूप में परिवार को सुरक्षा देने, मार्गदर्शन करने या अधूरी जिम्मेदारियां पूरी करने आती हैं। इसे कुल धर्म की अवधारणा से भी जोड़ा जाता है। प्रत्येक वंश का एक विशेष आध्यात्मिक और सामाजिक धर्म होता है। यदि आत्मा की यात्रा उस धर्म से जुड़ी हो तो उसका लौटना संभव है। अब हम एक ऐसे केस की बात करते हैं जो अत्यंत चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक बच्चा 7 वर्ष की उम्र में हर सप्ताह एक खास दिन चुपचाप अपने घर के बाहर बैठ जाता। वह बार बार कहता कि मुझे उस कुएं से बचा लो। परिवार ने शुरू में इसे बच्चों की कल्पना समझा, लेकिन एक दिन
वह बच्चा अपने दादा की पुरानी डायरी में एक पृष्ठ दिखा गया जिसमें दर्ज था कि उसके दादा के छोटे भाई की मौत 50 साल पहले एक कुएं में गिरकर हुई थी। वह बच्चा उस स्थान की सारी जानकारी बयां कर सकता था जैसे वह खुद वहां था। परिवार के बुजुर्गों ने भी पुष्टि की कि यह बातें किसी ने कभी उस बच्चे को नहीं बताई। यह सब घटनाएं हमें इस ओर संकेत देती हैं कि आत्मा केवल एक ऊर्जा नहीं बल्कि स्मृति, भावना और उद्देश्य से भरपूर चेतन सत्ता है। और जब उसकी यात्रा अधूरी हो या जब प्रेम उसे बांध ले तो वह लौट आती है, अक्सर अपने ही घर। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके घर का कोई बच्चा किसी पुराने परिजन की तरह व्यवहार करता है? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि वह किसी पुराने रिश्ते की निरंतरता हो सकता है? अंत में विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों यह संकेत देते हैं कि आत्मा अमर है और उसकी यात्रा एक शरीर तक सीमित नहीं। वह भाव, कर्म और उद्देश्य से चलती है और जब वह लौटती है तो शायद उसी आंगन में जहां से वह कभी विदा हुई थी, क्योंकि आत्मा रास्ता जानती है और घर वो कभी भूलती नहीं।